हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा है बेटा नोटिस राइटिंग। तो चलिए नोटिस राइटिंग को आज आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन, यानी कि हम 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं बेटाओ। अगला 9वां क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं और ये 9वां और 10वां क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा बेटा, और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम 2 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे बेटाओ जो अलग से हैं, लॉस्ट और फाउंड के। ठीक है बेटाओ, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9। देखो, यू आर a student of class 12th and studying in Val विद्या मंदिर आदर्श बाल विद्या मंदिर जयपुर। You have lost your wristwatch in the wristwatch somewhere in the school campus. Write a notice announcing the students. ठीक है बेटा, तो यहां पे देखो, अब तक क्या था बेटा कि यू आर ए सेक्रेटरी, यू आर प्रिंसिपल, यू आर डायरेक्टर, लेकिन यहाँ पे देखो यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, यानी कि तुम कक्षा 12 के कोनो छात्र हो, एंड स्टडीइंग और अध्ययन कर रहे हो इन आदर्श बाल विद्या मंदिर जयपुर। ये क्या हुआ बेटा, विद्यालय का नाम। यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच हाथ की घड़ी, यानी कि तुमने अपनी रिस्ट वॉच को खो दिया है समवेयर इन द स्कूल कैंपस। स्कूल कैंपस होता है बेटा विद्यालय का प्रांगण, यानी विद्यालय का परिसर, यानी विद्यालय के परिसर में आपने कहीं पर, ठीक है, अपनी घड़ी को खो दिया है। राइट ए नोटिस अनाउंसिंग द स्टूडेंट्स, अब विद्यार्थियों से घोषणा करते हुए आप एक नोटिस लिखिए। ठीक है बेटा, चलते हैं। अब लिखिए बेटा हम आंसर। तो आंसर के सामने बेटा ए नोटिस ऑन या फॉर, और यहां इसको कोमा में लिख देना, लॉस्ट ए रिस्ट वॉच। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो सबसे पहले स्कूल का नाम, आदर्श बाल
विद्या मंदिर, जयपुर। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे और यहाँ तक शायद हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, इसमें आपको रेफरेंस नंबर नहीं लिखना है। ओके बेटा, इसमें आपको रेफरेंस नंबर नहीं लिखना है। और क्यों नहीं लिखना है तो थोड़ा सा ध्यान करो बेटा कि रेफरेंस नंबर, लेटर नंबर, नोटिस नंबर, ये क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में बेटा दर्ज होते हैं। ठीक है, लेकिन इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन ऑफिशियल रिकॉर्ड। ठीक है, बिकॉज क्योंकि इट हैज बीन रिटन बाय ए स्टूडेंट्स। अब यहां पे आप देखेंगे बेटा कि इस नोटिस को लिखने वाला कौन है प्रिय स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स। इस नोटिस को जारी करने वाला कौन है? स्टूडेंट है। स्टूडेंट की क्या खोई बेटा? हाथ की घड़ी। तो अब स्टूडेंट के पास कोई कार्यालय तो है नहीं, कोई रिकॉर्ड तो वो अपने कार्यालय में इसको करेगा नहीं, दर्ज नहीं करेगा, तो इसलिए बेटा इसमें हमको रेफरेंस नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको ध्यान रखना है बेटा, यदि कोई नोटिस किसी छात्र के द्वारा लिखा गया हो तो उसमें बेटा हम रेफरेंस नंबर नहीं लिखते। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको रोजाना ही नोटिस लिखेगा या रोजाना उसकी किसी दिन हाथ की घड़ी खोएगी, किसी दिन कुछ खोएगा तो वो उन चीज़ों को रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, तो ये जो नोटिस है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए बेटा इसका हम रेफरेंस नंबर नहीं लिखते हैं। सीधी बात ये है कि आप बस इतना याद रखो, यदि कोई नोटिस किसी स्टूडेंट के द्वारा जारी किया गया हो तो उसमें रेफरेंस नंबर नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई रेफरेंस नंबर नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ करके सीधा इसका टाइटल, और इसका टाइटल हो जाएगा लॉस्ट अ रेस्ट वॉच। ठीक है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। अब हम चलते हैं ऊपर। चलिए बेटा, all the students of our school are hereby informed that हमारे विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी बेटाओ कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड की जगह बेटाओ हम रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटाओ? रिक्वेस्टेड। यानी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हियर बाई रिक्वेस्टेड दैट, यानी कि हमारे विद्यालय के सभी छात्रों से निवेदन किया जाता है कि या फिर इन्फॉर्म सूचित किया जाता है कि। यहां लिखना है बेटा आई। ठीक बेटा, आई यानी कि मैं, क्योंकि इसको लिखने वाला कौन है बेटा? एक स्टूडेंट है। तो आई, और आई के आगे बेटा कॉमा लगा के यहां हम लिखेंगे बेटा यानी नोटिस जारी करने वाले का जैसे नाम लिख दे, आई रोहित कुमार। ठीक है, आगे लिख सकते हैं बेटा हम ए स्टूडेंट
ऑफ क्लास 12th, यानी कि मैं रोहित कुमार कक्षा 12 का छात्र, हैव लॉस्ट माई रेस्ट वॉच टुडे। टुडे यानी कि आज। अगर चाहें तो बेटा टुडे को आप शुरू में भी जोड़ सकते हैं, जैसे टुडे आई रोहित कुमार स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन आई के बाद हमने बेटा ये सेट कर दिया बेटा, इसको हम नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन इन अपोजिशन, ठीक है। और एक वीडियो में मैंने आपको नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग अच्छे से बता भी दिया था कि जो समान सेम अर्थ देने वाली जो नाउन होती है उसको कॉमा से व्यक्त करके हम उसके पास लेते हैं। यानी आई, मैं रोहित कुमार ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच टुडे, यानी कि आज मैंने अपने हाथ की घड़ी खो दी है। समवेयर इन द स्कूल कैंपस, यानी स्कूल के परिसर में कहीं। समवेयर का मतलब होता है बेटा एक अननोन प्लेस, एक ऐसा प्लेस जिस प्लेस का हमें पता नहीं है, ठीक है। समवेयर इन द स्कूल कैंपस। और टाइम लिख सकते हैं बेटा ड्यूरिंग रिसेस पीरियड। रिसेस पीरियड का मतलब होता है बेटा इंटरवल का टाइम, रेस्ट का टाइम। ड्यूरिंग लंच टाइम लिख सकते हैं, ड्यूरिंग रेस्ट टाइम लिख सकते हैं, ड्यूरिंग इंटरवल टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। या ड्यूरिंग प्रेयर टाइम लिख सकते हैं बेटा, प्रेयर पीरियड लिख सकते हैं, यानी कि प्रार्थना के समय, यानी कि इस दौरान, यानी कि मध्यावकाश। रिसेस पीरियड का मतलब होता है मध्यावकाश के दौरान। मैंने अपने विद्यालय के प्रांगण में कहीं पर अपनी हाथ की घड़ी को आज खो दिया है। ओके बेटा, अब हमें थोड़ा सा घड़ी के बारे में इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे आपकी रिस्ट वॉच खोई है तो यानी कि तो रिस्ट वॉच लिखो, यदि आपकी कोई बुक खोई है तो बुक का नाम लिखो, पर्स खोया है तो पर्स लिखो, ठीक है। और यहाँ पर भी पर्स आ जाएगा, समझ गई चीज को। यानी कि जो वस्तु अपनी खोई है उस वस्तु का नाम सेट कर दो रिस्ट वॉच की जगह, कोई दिक्कत नहीं, और तो कोई चीज सेट होगी नहीं। अब हमारी जो वस्तु खोई है बेटा, उस वस्तु के बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल्स देनी है, जिससे हमने किया बेटा 8 एज आ, और हमने यहां पे लिखा बेटा सोनाटा वॉच, ठीक है ना। यानी कि ये सोनाटा घड़ी है विद गोल्डन डायल। गोल्डन डायल यानी कि सुनहरे डायल वाली, या विद गोल्डन कलर, ठीक है, गोल्डन रंग की, ठीक है, सुनहरे रंग की या सुनहरे डायल वाली एक सोनाटा घड़ी है। बस इतना विवरण आपको इसमें देना है। ऐसा नहीं कि घड़ी मैंने कहाँ से खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, या मुझे मेरे अंकल ने दी, ऐसा कोई भी आपको विवरण इसमें देने की आवश्यकता बेटा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे लिख सकते हैं बेटा द फाइंडर। फाइंडर कहते हैं बेटा पाने वाला, यानी कि जिसको पाई हो। मे प्लीज रिटर्न इट टू मी, यानी कि जो पाने वाला है वो मुझे कृपया मुझे लौटा सकता है। इसमें आपको प्लीज का प्रयोग जरूर करना पड़ेगा और प्लीज को हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, प्लीज को हम शुरू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज का अपना एक नियम होता है बेटा कि प्लीज हमेशा एमबी से पहले आता है। प्लीज इज ए एडवर्ब, इसलिए प्लीज कहाँ आता है बेटा? एमबी से पहले। रिक्वेस्टिंग करने वाला शब्द है बेटा, तो यहाँ पे फाइंडर में प्लीज रिटर्न इट टू मी, और टू मी सून आगे लिख सकते हैं बेटा सून। टू मी आगे ये भी लिख सकते हैं द फाइंडर
will be given suitable reward। इस लाइन को आप अपने मन से लिख सकते हैं बेटा। द फाइंडर विल बी गिवन, ठीक है, जैसे 101 रुपीज एज ए रिवार्ड, 101 रुपये इनाम में दिए जाएंगे, या 51 रुपये 51 रुपीज एज ए रिवार्ड इनाम में दिए जाएंगे, या फिर विल बी गिवन सुटेबल रिवार्ड, उचित इनाम दिया जाएगा। जैसे 500 रुपये की इनाम है तो हो सकता है 50-50 रुपये दे दिए, 100 रुपये दे दी जाए, ठीक है, या 1000 रुपये की इनाम है तो उससे कम। इसका मतलब ये है कि उचित इनाम यानी कि जो वस्तु है उसके हिसाब से इसमें उचित इनाम दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अब इसमें आगे। आपको नहीं लिखना था स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट वगैरह, ठीक है, इतना ही होगा। और इसके बाद हम क्या करें बेटा, 2 लाइन छोड़ेंगे और दो लाइन छोड़ करके, सॉरी 2 लाइन छोड़ दो और 2 लाइन छोड़ करके बेटा हमने क्या नाम लिख दिया, रोहित कुमार। ये रोहित कुमार कहाँ डाल दिया बेटा, हमने नीचे और डाल दिया एक बार, और रोहित कुमार डाल करके कोष्टक में स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। ठीक है ना, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, और इसको हम क्या कर देंगे बेटा, बंद कर देंगे। इस प्रकार से ये बेटा नोटिस हुआ हमारा लॉस्ट का। यदि हमारी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु खोती है तो उस वस्तु के बारे में हम नोटिस लिखेंगे। ठीक है बेटा, वस्तु खोने के बारे में हमने लेटर भी किया था, वस्तु खोने के बारे में हमने एडवर्टीजमेंट भी किया था, लेकिन नोटिस कैसा, विद्यालय से संबंधित। अब विद्यालय में तुम जानते हो, विद्यालय में या तो हमारे को जियोमेट्री बॉक्स खोता है, या हमारी हाथ की घड़ी खोती है, या कभी कभार कोई पर्स खो जाता है, या कोई टिफिन बॉक्स खो जाता है, इनके लेटर आते हैं बेटा वो, ठीक है, या कोई बुक वगैरह खो जाती है, या कोई पासबुक वगैरह खो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें खोती हैं, इनके बारे में ही ये आते हैं, बस उसकी जगह रिस्ट वॉच की जगह आप इसे सेट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम बेटा आगे। हरिओम कृष्ण राधे कृष्ण। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 लेके। क्वेश्चन नंबर 10, यू आर अ स्टूडेंट of class 12th. You have found a purse. You have found a purse during recess period. Now you want to return it to its ऑनर। ऑनर कहते हो मालिक, यानी अब तुम इसे इसके मालिक को लौटाना चाहते हो, आपको एक पर्स मिला है। सो ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड informing the students। क्वेश्चन लिखते ही शायद आपकी समझ में आ गया होगा बेटा।
कि आप एक विद्यार्थी हो कक्षा 12 के, आपको यू हैव फाउंड अ पर्स, क्या मिला है बेटा? एक पर्स मिला है ड्यूरिंग रिसेस पीरियड, मध्यावकाश के दौरान। नाउ अब यू वांट टू रिटर्न इट टू इट्स ओनर, अब तुम इसे इसके मालिक को लौटाना चाहते हो। शो ड्राफ्ट ए नोटिस, इसलिए एक नोटिस की रचना करो फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, विद्यालय के नोटिस बोर्ड के लिए, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब चलते हैं हम आगे करते हैं बेटा इसका सीधा तरीके से आंसर। और आंसर जब हम लिखेंगे बेटा इसका, तो आंसर के सामने ए नोटिस लिखा बेटा, ए नोटिस, और ए नोटिस लिखने के बाद 4, और इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे बेटा, फाउंड अ पर्स। चलिए बेटा, अब देखो इसमें कोई भी विद्यालय का नाम वगैरह नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, तो हम अपने मन से किसी भी विद्यालय का नाम इसमें डाल देंगे बेटा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल, और यहाँ करिए बेटा हमने, चलो अलवर मत करो, अलवर कर लो, चलो कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अलवर। इसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे बेटा, और एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डेट, और डेट डालिए अपने 20 दिसंबर 2020। रेफरेंस नंबर, आपको पता है कि इसमें कोई रेफरेंस नंबर नहीं आएगा। कोई रेफरेंस नंबर क्यों नहीं आएगा बेटा? क्योंकि ठीक है बेटा, किसके द्वारा लिखा गया है? छात्र के द्वारा। तो जो नोटिस छात्र के द्वारा लिखा जाता है उसमें कोई भी रेफरेंस नंबर नहीं आता, सीधा हम अलवर के बिल्कुल सीध में लिख देंगे बेटा नोटिस। क्या लिख दिया बेटा हमने? नोटिस। चलिए अब इसका टाइटल देखो बेटा, फाउंड अ पर्स। फाउंड अ पर्स, फाउंड अ पर्स, ठीक है बेटा। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम आगे इसकी हेडिंग लेकर के। यहाँ तक आपको कोई भी किसी भी नोटिस में कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तक बनाने में आपको। चलते हैं आगे बेटा। All the students of our school are hereby informed that, यानी हमारे विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, ठीक है बेटा, इसमें रिक्वेस्टेड नहीं लिखना, इन्फॉर्म दैट, ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे बेटा, जिसे हम लिख सकते हैं बेटा दैट टुडे, यानी आज, आई हैव फाउंड ए पर्स,
नियर द वाटर हट। प्रश्न में बेटा स्थान का नाम दिया हुआ हो तो आपको वही स्थान लिखना है। अगर स्थान का नाम नहीं है तो यहाँ हमने अपने मन से स्थान लिख दिया बेटा कि आई हैव फाउंड ए पर्स नियर द वाटर हट। वाटर हट होती है बेटा प्याऊ, यानी कि ए प्लेस बिहार द वाटर इज ड्रिंक्ड, वाटर इज टेकन, यानी कि जहाँ पानी पिया जाता है कि ऐसा स्थान, उसे हम वाटर हट बोल सकते हैं। ठीक है, या नियर द प्लेग्राउंड, या एट द प्लेग्राउंड, या एट द प्रेयर ग्राउंड, या किसी कमरे का नाम लिख सकते हैं हम। तो यानी कि आपको जहाँ भी ये पर्स पाया उस स्थान का आपने क्या लिख दिया बेटा नाम। अब जब पर्स आपको मिलेगा तो वो स्थान तो फिक्स होगा, खोने का स्थान फिक्स नहीं होता, खोने का स्थान समवेयर होता है। ठीक है, एक अननोन प्लेस होता है, लेकिन हमें जब कोई चीज़ पाती है तो वो स्थान कैसा होता है बेटा, एक नॉन प्लेस होता है, फैमिलियर प्लेस होता है। तो वहाँ पे हमने लिख दिया वाटर हट। आगे लिखा बेटा हमने ड्यूरिंग रिसेस पीरियड। ठीक है, ये तो हमने लिख ही दिया। अब पर्स का कोई नाम थोड़ी है कि किस कंपनी का कैसा पर्स है, हम केवल ये लिख सकते हैं ना, इट कंटेंस। कंटेंस बता सकता, पहले बता दिया था, किसी वस्तु के अंदर कोई दूसरी वस्तु होना, समाहित होना, इन्वॉल्व होना। इट कंटेंस, इसके अंदर है सम important papers and 500 रुपीज़। ज़्यादा पैसे मत लिखना बेटा, 500 रुपये और कुछ महत्वपूर्ण कागजात इसके अंदर हैं। आगे लिख सकते हैं बेटा इट हैज़ बीन डिपोजिटेड, यानी कि ये जमा करा दिया गया है इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। प्रिंसिपल्स, इट हैज बीन डिपोजिटेड टू द प्रिंसिपल, ये लिख लो बेटा, इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस की जगह इट हैज बीन डिपोजिटेड टू द प्रिंसिपल, यानी कि नोटिस निकालने वाला स्टूडेंट्स कह रहा है कि मैंने इसको प्रिंसिपल के लिए जमा करा दिया गया है। आगे लिख सकते हैं द ऑनर। ऑनर होता है बेटा मालिक। द ऑनर मस्ट कॉन्टैक्ट, जो मालिक है वो संपर्क कर सकता है इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस विद प्रूफ। ठीक है, अब देखो लेटर में हमने क्या किया था बेटा कि द ऑनर मस्ट कॉन्टेक्ट विद सॉलिड लीगल प्रूफ, लेकिन यहाँ पर सॉलिड लीगल प्रूफ लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को सिर्फ प्रूफ देने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं कि सॉलिड लीगल प्रूफ दिया जाए कि जो ऑनर है, जो स्टूडेंट है जिसका ये पर्स है, वो इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस यानी प्रिंसिपल के ऑफिस में विद प्रूफ, प्रमाण के साथ संपर्क कर सकता है। ठीक है ना, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया फुल स्टॉप। इसके बाद हम 2 लाइन छोड़ेंगे और 2 लाइन छोड़ने के साथ साथ यहाँ पे हम लिख दिया बताओ मनोज गुप्ता स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। ठीक है, और कोई भी बेटा हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। आज हमने जो नोटिस किए वो अपने लॉस्ट और फाउंड के।
ओके बेटा, और कल फिर आने वाली अगली क्लास में हम आपके लिए हाजिर होंगे एक नए नोट्स लेकर, नए अंदाज में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हम आज की क्लास हमारी ऑफ करते हैं बेटा। तो आप अपने घर पे रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो बेटा, और पढ़ते पढ़ाई करते रहो। ओके बाय, चाओ।